पहले हमारे अदारों की गफलत है कि आया ये हवाई फायरिंग होती ही क्यों है। Clapping, clapping, clapping. ओए बाबा वहाँ बाबा मेरी मिसेज ने शोर मचा दिया, वहाज के पता नहीं सर में क्या लग गया। भागे उधर लेकर गए हैं इसको, उधर जाके चेक करवाया, उन्होंने देखा और देखने के बाद पट्टी कर दी जस्ट। तो वो चुप हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो इसको कुछ सुकून मिला है। मेरे तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था ये कि इसके साथ मसला क्या बना हुआ है। मेरी मिसेस की बहन और उसका भाई मुझे रास्ते कहते हैं कि इमरान भाई वहाज की तबीयत ठीक नहीं, हम लोग इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसको बुलेट लग गया। मुझे ऐसा वजह से कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन ही नहीं है। वहाज ये सारा अफसोसनाक वाक़या क्या है, बच्चे के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस मिन्हास और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में हसब ताल्लों की गफलत का एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है। ये वाक़या ऐसे है कि मियाँ बीवी अपने 10 माह के दूध पीते बच्चे को लेकर जाते हैं और फिर अचानक उस बच्चे के सर में कोई चीज़ लगती है। वो उसे लेकर हस्पताल में जाते हैं जहाँ पर उस बच्चे को बैंडेज कर दी जाती है और फिर उसके बाद चंद घंटों के बाद जब बच्चे की तबीयत मज़ीद बिगड़ जाती है तो CT स्कैन करवाने से पता चलता है कि बच्चे के सर में हवाई फायर लगा है और उसके बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। ये सारा अफसोसनाक वाक़या क्या है, बच्चे के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या नहायत अफसोसनाक है। पहले तो इसकी नहायत अफसोस हम आपसे करते हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया था? पहले तो मैं आपकी एक बात की करेक्शन कर दूं कि आप डॉक्टरों की गफलत जो है वो बाद में है। पहले हमारे अदारों की गफलत है कि आया ये हवाई फायरिंग होती ही क्यों है, क्यों होती है। पहले तो मेन बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरे घर पे मेरी दावत थी इन लॉज वालों की। वो खाने पे आए हुए थे, सारे इकट्ठे हुए हुए थे। मैं मीठा लेने के लिए, अच्छा मिल्क शॉप है इधर समनाबाद पहले गोल चक्कर पे, मैं उधर से फलूदा लेने के लिए मैं, मेरी मिसेस और मेरा बेटा मोहम्मद वहाज, हम लोग गए हैं फलूदा लेने के लिए। ये लोग बाहर खड़े हुए हैं, बाइक के ऊपर हम लोग थे। मैं अंदर चला गया, मैंने पर्ची लिया, उसको दिए और इतनी देर में मेरी मिसेस ने शोर मचा दिया, वहाज के पता नहीं सर में क्या लग गया। जाहिर सी बात, मैंने उसका खून देखा, थोड़ा सा मेरे अपने भी यानी कि तौर पर कह लें, सेंसेस कह लें, थोड़े से ना गुम हो गए कि मैंने आगे को भागना कि पीछे को भागना, मुझे कुछ नहीं सी समझ लग रही कि मैंने पर्ची दूँ, फलूदा लूँ या क्या करूँ क्या ना करूँ, कोई यानी कि समझ में नहीं था। इतनी देर में अच्छा खासा रश लग गया बाहर। मुझे उधर उन्होंने कहा कि आप इसको, ये पीछे साथ ही हॉस्पिटल है समनाबाद हॉस्पिटल, इधर ले जाए। मैं और मेरी मिसेस उधर यानी कि 2 मिनट का रास्ता था, भागे उधर लेकर गए हैं इसको, उधर जाके चेक करवाया, उन्होंने देखा और देखने के बाद पट्टी कर दी जस्ट। और बच्चा जो था वो रोए जा रहा था। मेरी मिसेस ने रास्ते में बोला कि इस वहाज की तबीयत सही नहीं है। जाहिर सी बात है, हम लोग डॉक्टर, हमारा प्राइवेट डॉक्टर है इधर, डॉक्टर आलम, ये नाले के ऊपर उसकी है क्लिनिक वगैरह, LOS वाले नाले के ऊपर। हम, मेरी मिसेस बोलने लगी कि इसको ज़रा चेक करवा ले, मैं ज़रा मुतमिन हो जाऊँगा। मैं उधर लेके जाता हूँ तो वो मुझे डॉक्टर देखता है इसको सॉरी, डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर कहता है जी कि बैंडेज कहाँ से करवाया। मैंने कहा यार ये समनाबाद हॉस्पिटल से। कहता है यार बैंडेज तो देखने की ज़रूरत नहीं, वो तो ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर ने की है और इसको देखने की ज़रूरत नहीं, वो तो सही की होगी। ये मेडिसिन ले लें क्योंकि मौसम आजकल ख़राब है और इस तरह से नहलाना है, इस तरह से ये क्रीम लगानी, इस तरह से ये मेडिसिन देनी, इस तरह से ये वो लिख के दे देता है। उतनी देर में हम लोग निकलते हैं और वहाज जो है ना तकरीबन कज़ाफ़ी स्टेडियम तक रोता हुआ है। तो उसके बाद ना वो थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात है जिस चीज़ का असर था वो तो असर कर गई हुई थी, तो वो चुप हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो इसको कुछ सुकून मिला है। मेरे तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था ये कि इसके साथ मसला क्या बना हुआ है। इतनी देर में घर पे लेकर आता हूँ, मैं अपनी मिसेस को उतारता हूँ,
और कहता हूँ कि आप घर पे जाओ, मैं 1 मिनट में इसकी मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ। मैं क्लिनिक उधर जाता हूँ, मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, तो मेडिसिन लेके वापस आ रहा होता हूँ, तो मुझे गली के बाहर ही इसकी बहन, मेरी मिसेस की बहन और उसका भाई मुझे रास्ते कहते हैं कि इमरान भाई वहाज की तबीयत ठीक नहीं, हम लोग इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इतनी देर में मेरी मिसेस भी पीछे से भागती हुई आ रही होती है, मैं उनको साथ लेता हूँ और उधर चला जाता हूँ। तकरीबन ये वाले टाइम में तकरीबन आधा पौना घंटा, और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे चिल्ड्रन में। 2 घंटे चिल्ड्रन में बच्चा वैसे ही पड़ा रहता है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई पूछ-गछ नहीं। 2 घंटे बाद वो मेरे से साइन लेते हैं कि ये इसका ना ऑपरेट करना पड़ेगा फौरी। पहले सिटी स्कैन के लिए जाते हैं। जब वो सिटी स्कैन के लिए जाते हैं तो वो बताते हैं कि इसके सर में ना कोई बुलेट लग गया। हालांकि मैं ये सोच रहा था इसके सर में शायद में भी जैसे गाड़ियों के नीचे से पत्थर निकल के लग जाता है, या कोई परिंदे ऊपर हड्डी वाली कुछ चीज़ उठा के ले जाता है, कई मरतबा हड्डी आगे सर में लग जाती है, या कोई पत्थर वगैरह लग गया। हमारे तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि ये सिनेरियो बना हुआ है या ये सिस्टम है। वो फिर बाद में जब सिटी स्कैन के बाद बताते हैं कि इसको बुलेट लग गया, मुझे ऐसा हुआ जैसे कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन ही नहीं है, चक्कर आ गया। और उसके बाद वो मुझसे लिखवाते हैं कि इसको ना साइन करवाते हैं, इसका ना ऑपरेट करना पड़ेगा फौरी। खैर मैं साइन स्कैन देखने के बाद जी उसके बाद यानी कि वो मैं साइन कर देता हूँ। साइन होने के बाद वो इसको कहते हैं जी इसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। बच्चा उतनी देर तक अपनी सांसों पे था, फिर उसको ऑक्सीजन पे आ जाता, ऑक्सीजन के बाद वो वेंटिलेटर पे आ जाता। ऑपरेट वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा हुआ कि जिससे मैं कहूँ कि मैं बड़ा राज़ी हूँ कि इन्होंने कोई कोशिश तो की। सिर्फ जस्ट उसको ग्लूकोज चढ़ा देते थे, या कोई उसका वेंटिलेटर वाली मशीन थोड़ी सी हाई कर देते थे, या कुछ बस ऐसा ही सिस्टम चलता रहा। 4-5 रोज़ वो उधर रहा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई ना कोई 4-5 रोज़ वहाँ पे हयात रहा। जी ऐसा ही है। और उस दौरान कोई ऑपरेट किया गया? कुछ भी नहीं। हाँ, किसी बंदे का यानी कि वो कह सकते हैं कोई अमीर बंदे का बच्चा होता तो शायद मैं भी उसी वक्त ऑपरेट होता। गरीब बंदे की सुनवाई कोई नहीं है। मेरा ख्याल है तो गरीब बंदे का तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, ताकि ये वाला काम ही मुके। और 4-5 रोज़ वहाँ पे रहने के बाद बच्चे की डेथ हो? जी ऐसे ही। वो मुसलसल वेंटिलेटर पे ही था उसमें? जी ऐसे ही। और पुलिस वाले यानी कि उसके बाद इधर वाले थाने वाले को इतला दी गई, नसीराबाद वाले को। जाहिर सी बात हम इधर के रहायशी हैं, इन्होंने खुद ही कोऑर्डिनेट किया समनाबाद पुलिस को, वो उधर से आ गए हैं, आके एफआईआर वगैरह दर्ज की, सारा कुछ किया ये वो। और एंड द मॉरल उन्होंने ये बोला कि आप इसका जी पोस्टमार्टम करवाएं। मैंने उनसे कहा यार 10 माह का बच्चा है कि मैं पहले इसने कम अजियत ली है कि जो इसको चीर पाड़ भी करवा दूँ आपके लिए। नहीं जी, इसका वो जो सिक्का है ना, जो बुलेट का सिक्का, हमें वो मिल जाएगा ना तो फिर हम उसको जाने नहीं देंगे। मैंने उन्हें कहा यार मैंने ये नहीं करवाना, आप ना जाने देना, वो बात का सिनेरियो है, लेकिन मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। फिर उन्होंने लोगों ने मेरे से 64 का बयान लिया। एनी हाउ मुझे तो उसमें पता नहीं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ था या क्या चीज़ थी। उसके बाद ये सारे सो गए। अब पुलिस वालों को कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने बयान दे दिया ना 64 का। मैंने ये बोला था कि मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने पोस्टमार्टम के साथ साथ ये भी लिखा हो कि मैं परसू ही नहीं करना चाहता। परसू तो मैं इस सेंस में करना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ है ये किसी और के साथ ना हो। लेकिन हर बंदे का अपना अपना इधर सिस्टम है, हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है, आप भी ढूंढते होंगे, मैं भी ढूंढता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा खुदारा शॉर्टकट ढूंढें, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों के साथ नहीं, मौत ना बांटे। सर ये मुझे बताइएगा कि पोस्टमार्टम नहीं आपने करवाया, उसके बाद दफन कर दिया, पुलिस क्या दोबारा आई है उसके बाद? नहीं, उन्होंने वो मुझसे बयान ले लिया, उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा है, मामला ख़त्म, रफा दफा जी। सर इस सारे मामले में आप जिम्मेदार किसे समझते हैं? रियासत को, रियासत मेरी जिम्मेदार है। ख्वाह वो मरियम क्या कहते हैं वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, सदर पाकिस्तान है, आर्मी चीफ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आईजी है, डीआईजी है, एसपी है, डीएसपी है, एनी हाउ वो कुछ भी है, वो सब मेरे जिम्मेदार हैं। अल्लाह के हुजूर जब क़यामत के रोज़ यानी कि जब ये फ़ैसले होंगे ना, मैं और मेरे बेटे ने इनके सबके गिरेबान पकड़े होंगे
माफ़ नहीं करूँगा और इंसाफ मुझे उधर से मिलेगा अल्लाह के हजूर। मैं तो उधर उस दिन जय साहब से भी कोई बात हो रही थी, मुझे नहीं पता जय साहब किस सेंस में क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने जय साहब ने पूछा कि कोई बात की, मैंने उनसे सीधी आसान से लफ्ज़ों में जवाब दिया। मैंने कहा जी इंसाफ मिल सकता है, आप सोचते हैं? वो कहते थे हाँ आप अगर पोस्टमार्टम कराते तो इंसाफ मिल सकता है आपको। मैंने उन्हें कहा जी पोस्टमार्टम छोड़ के आप जो मर्ज़ी कहते रहे, पोस्टमार्टम तो मैं करवाता नहीं हूँ। तो खैर नहीं हो, इंसाफ मिलेगा अल्लाह के हजूर से। सर इसमें क्या लगता है, बच्चे को दफना दिया गया, अब ये सारे सिनेरियो में, इन सारे दिनों में क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ रह गई थी कि अगर ये हो जाती तो मेरा बच्चा बच जाता? एक ज़हन में इंसान है, कई चीज़ें आती होंगी, आपके ज़हन में क्या आता? मैं एक चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, जो मुझे अभी तक नहीं हो पा रहा, वो क्या है? कि मेरा या मेरे बच्चे का कसूर क्या था। बस सिर्फ ये सवाल है मेरा, हमारा कसूर क्या था, मेरी फैमिली का, मेरे ख़ानदान वालों का कसूर क्या था कि हमने किया क्या ऐसा। अगर मैं रोड पे ऊपर जा रहा होता, कोई एक्सीडेंट होता कि मैंने यार एक्सीडेंट हो गया यार, उसमें ये मसला बन गया, कुछ समझ में आती है, बंदा कहता है यार इस चीज़ को मैं हज़म कर सकता हूँ कि हाँ यार ये मुझसे मेरी गलती या किसी और की गलती। इसमें मेरी गलती तो दूर दूर तक सोचने भी, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है। मैं तो जस्ट कुछ चीज़ लेने के लिए घर से निकला, आया, इस चीज़ को मुझे कोई बताएगा कि मुझे इस चीज़ का इंसाफ कौन देगा, या बताएगा कोई इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी नज़र में तो जो गुनहगार हैं इसके मुंह मैंने बता दिए आपको। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर मैं कुछ चीज़ दे दूं तो उस पर एतराओ ना हो, अगर ले लूं तो उस पर मेरा शुक्र अदा करो। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का सिर्फ शुक्र अदा कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वहाज की उम्र 10 माह थी, नहायत प्यारा बच्चा, उसकी वीडियोस भी हैं, तस्वीरें भी हैं। तो सर बताइएगा कि बच्चों में कितने आपके बेटे हैं और ये उनमें सबसे छोटा था? मेरे 3 बेटे थे, ये सब में छोटा। 2 बेटे मोहम्मद अहमद, मोहम्मद यूसुफ और मेरी एक बेटी सबसे बड़ी। सबसे बड़ी बेटी? जी सर। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र होगी 10-11 साल। वहाज छोटा होने की वजह से बहुत प्यारा था सब। जाहिर सी बात है, बच्चे चाहे 10 भी हों, बड़े हों, छोटे हों, माँ बाप को तो प्यारे ही होते हैं। और वो इतना प्यारा था कि जस्ट घर पे वो इस तरह से होता था कि सिर्फ दूध पीने के लिए घर पे आता था, नहीं तो अदरवाइज सारे मोहल्ले वाले उसको लेके घूमते रहते थे। वो पूरे मोहल्ले का खिलौना था। मेरे ख्याल में शायद में भी इतनी दुआएं, इतनी अल्लाह के हुजूर यानी कि सजदे, शायद में भी लोगों ने किसी और के लिए भी क्यों मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी नज़र में इससे ज़्यादा दुआएं किसी के लिए नहीं होंगी। हर मस्जिद में, हर गली के, हर मोहल्ले में, हर चौक में, हर चौराहे में इसका नाम लेके दुआएं हो रही थी। बच्चे के लिए दुआएं? जी ऐसा ही है। उसकी ज़िंदगी के लिए कि अल्लाह पाक उसे ठीक करे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे दे। लेकिन मामला तो वही हैं, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा, और जैसे मेरा अल्लाह चाहता है हम लोग उसमें राज़ी हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब मोहल्ले की फ़िज़ा हमें भी देखने में नज़र आ रही है, आप कैसी देखते हैं वहाज के बाद? जाहिर सी बात है, जो इसके साथ ज़्यादा अटैच तो हर कोई था, लेकिन खुसूसी तौर पे जो इधर मेरी बहनें यानी कि साथ में आगे पीछे, यानी कि जो भी मेरे मोहल्लेदार यानी कि मेरी बहनों की तरह वो तो थ्रू आउट घर पे यानी कि आई होती हैं, अभी भी आई होती हैं। असल में मैं तो हर काम पे निकल गया, कहीं आगे चला गया, किसी से मिला, किसी से बातचीत हुई, मेरा सिनेरियो कुछ और है। मेरी मिसिस का थ्रू आउट ना अभी तक वैसा यानी कि नहीं हुआ, हालात को बेहतरी की तरफ नहीं आए। वो जाहिर सी बात है, माँ है एक, और अगर वो मेरे साथ दिन में ना घंटा या 2 घंटे होता था, यानी कि ज़्यादा वो 23 घंटे अपनी माँ के साथ गया, यानी कि 24 घंटे होता था, तो जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा थोड़ा सा संभालना मुश्किल है। क्या वालदा साहबा बच्चे की अभी भी उसी ट्रॉमा में हैं, बाहर नहीं निकली? मैं ले जाता हूँ रोज़ाना उनको शाम में बाहर, कि आज तुम्हें कुछ खिला पिलाऊँ, आज को बातचीत करते हैं, आज को घूमने चलते हैं, थोड़ा सा ले जाता हूँ रात को बाहर शाम के टाइम ना, कि चले आ जाए, चलो यार घूमने चलता हूँ, ताकि इसका दिल कुछ और का और हो जाए। लेकिन वो रास्ते में भी बातें, कहीं पे जाके कुछ खाने पीने के लिए भी बैठ गए तो वही बातें, बस ऐसा ही है। सर ये समनाबाद हॉस्पिटल जिसका आप बता रहे हैं, क्या दोबारा अप्रोच नहीं किया गया कि बच्चे को आपने अगर चेक कर लेते उस वक्त
तो पता चल जाता, डायग्नोज हो जाता कि ये मामला है। तो कुछ ऐसा हुआ हो, अस्पताल गए? नहीं, ज़रूरत नहीं। वो मैंने तो बताया कि उस रोड को मैं सोचना ही छोड़ दिया, उस जगह से गुजरना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो जब भी देखता हूँ ना उस साइड पर, देखता भी नहीं अब। मैं एक मरतबा उसके बाद समनाबाद गया हूँ, लेकिन उस साइड पे कभी भी नहीं जाऊँगा, अब दिल ही नहीं है उस साइड पर जाने को, उस रोड पर जाने को दिल ही नहीं है। सर, पुलिस ने तो ये कहा है कि हवाई फायरिंग नहीं होगी, ये मामलात नहीं होंगे, बल्कि वो एसएचओ को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसा भी कुछ आपके हुआ? इस मामले के बाद कोई कार्रवाई ऐसी की गई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सोचे भी ना। बच्चा चला गया तो हमारा चला गया। उनके लिए एक केस है, फाइल है और एक एफआईआर नंबर है, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या क्या एंड में आखिरी कलमात देखने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहूँगा कि खुदारा के आपका 2 मिनट का शुगल किसी के घर का चिराग गुल कर देता है। तो आप अगर कोई चीज़ ऐसी करना चाहते हैं तो खुदारा वो कभी भी ना सोचे भी ना। जो माँ बाप के ऊपर गुजरती है ना, वो अल्लाह जानता है या माँ बाप जानते हो, और कोई नहीं, समझ भी नहीं सकता। उसके नज़दीक तकलीफ़ होती है सबको, लेकिन जो माँ बाप की तकलीफ़ है ना, वो कुछ और ही है। शुक्रिया सर आपका, आपने बात की। क्या बात है कि अब हमारे पाकिस्तानी इंसाफ से इनका यकीन क्यों उठ गया है? क्यों वो अपने मामलात को रब्बे कायनात के सुपुर्द कर रहे हैं? मामलात तो अल्लाह ताला के सुपुर्द हैं, लेकिन जब रियासत होती है तो रियासत की कुछ ज़िम्मेदारियां भी होती हैं। उनके लिए कसूरवार मैं नहीं, वो अस्पताल वाले नहीं, लेकिन वो रियासत ज़रूर है। ये रियासत ज़रूर है। रियासत में जो भी आएगा, जिस पे इसकी ज़िम्मेदारी है, तो यकीनन इसका एक हिसाब होगा, एक रोज़े महशर लगेगा जिसको कोई जुटला नहीं सकता, जिसके लिए इतनी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन वो यही उसमें कहा साबित हो रहा है कि एक दिन कोई ऐसा है जिसकी तैयारी हो रही है। तो हमने क्या तैयारी की? हमने तो जो की है वो आपके सामने है। क्या ऐसी वजह है? क्यों हम अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे? एक घर का चिराग, बच्चे 10 भी हों तो बच्चे बच्चे होते हैं। उनकी औलाद है, मुझे अपनी औलाद याद आ गई है, आपको देखने वालों को अपनी औलाद याद आ गई होगी। मुझे अपनों का पड़ गया है, उन्हें अपने का पड़ा है। खुदारा पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो इज्तनाब करें, इन छोटी छोटी नेकियां करें ताकि किसी का वहाज ना जाए, ना उनका वहाज जाता, ना मेरा वहाज जाए, ना आपका जाए। इसी के साथ, इसी दुआ के साथ रब्बे कायनात हम सबको हिदायत अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमें नासिर।